सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि हनुमान जी कैसे उड़ते थे। हम लोग बंदरों के उड़ने पर विश्वास नहीं करते। देखिए, सामान्यतः तो यह समझा जाता है कि जिनके पंख हैं वे ही उड़ते हैं, लेकिन बिना पंख के उड़ने वाले भी जीव रहे हैं धरती पर और आज भी हैं। जैसे कि उड़ने वाले सांप होते हैं जिनके पंख नहीं होते, तो वे लंबी छलांग लगाते हैं जिसे लगता है कि वे उड़ रहे हैं। उड़ने वाली मछलियां भी होती हैं जिनके फिन्स होते हैं जो कि पंख जैसा ही काम करते हैं। उड़ने वाले चमगादड़ होते हैं जिनके पंख तो नहीं होते हैं, लेकिन पंख जैसा जो है उनके हाथ का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से कई जीव पाए जाते हैं जो कि उड़ते हैं बिना पंखों के भी। मनुष्य भी उपकरणों के द्वारा उड़ता रहा है और जो वैज्ञानिक रीत है तो उसमें भी ऐसे उपकरण बनाए गए हैं जिसमें मनुष्य बैठ करके उड़ जाता है। ऐसे भी उपकरण हैं आज उपलब्ध जिसमें कि अकेला एक आदमी जो है वह बैठता है और उड़ जाता है। हम लोग के यहाँ ऊपर से छलांग लगाने के लिए पैराशूट भी हैं। ऊपर ऊंची चोटी पर चढ़ गए और पैराशूट ग्लाइडर से जो है उड़ गए। उस तरह का पैराशूट जैसा ही पहले बड़ी बड़ी छतरी बना करके और राइट ब्रदर्स जो थे उन्होंने भी उड़ने का प्रयास किया था। हालांकि उसके पहले भी बहुत करते आ रहे थे। तो पैराशूट का भी सिस्टम रहा है। भले उड़ नहीं सकते हो, लेकिन एक लंबी छलांग हवा की दिशा से बहता हुआ वो लगभग उड़ता हुआ सा प्रतीत होता है, उस तरह भी होते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो काफ़ी सिद्ध संत सब रहे हैं तो उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह से उदान प्राणवायु को वश में करके उसके जरिए भी इस भौतिक शरीर को भी उठाया जा सकता है। तो जिन्हें अपने प्राणों पर नियंत्रण है और जिन्हें छंदों के विज्ञान और रहस्य को जो जानते हैं, जो मंत्रों के विज्ञान और रहस्य को जानते रहे हैं, तो वे इसके सहारे अपने शरीर को इस तरह से कर देते हैं कि ऊर्जा का संचार कर लेते हैं। अपने शरीर को हल्का कर लेना, शरीर को बड़ा कर लेना, उसके माध्यम से उड़ जाते हैं। सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी कैसे उड़े हैं या लंबी छलांग लगाए हैं, ऐसा कहिए। उड़े क्या, लंबी छलांग मान लीजिए या उड़े ही मान लीजिए, जो भी कहिए। हालांकि उसमें उड़े शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, छलांग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के प्रथम सर्ग में इसका जिक्र आता है। तो कैसे वे आकाश मार्ग के जरिए वो जाते हैं, तो बताया गया है कि अपने शरीर को किस तरह से पहले विशाल बनाते हैं और पूरा थर्स्ट फोर्स जैसे लगता है
टेक ऑफर के पहले जो थर्स्ट टेक ऑफ के पहले थर्स्ट फोर्स लगाया जाता है, तो थर्स्ट लगाते हैं जिससे पहाड़ जो है वो छोटे छोटे जहाँ से प्रेशर लगाते हैं वो पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं। तो उतना शरीर को बड़ा करना, फिर उतना प्रेशर लगाना, और उसके बाद उसका वृत्तांत है कि वे जाते हैं, इस तरह से जाते हैं कि जो समुद्र की जो तरंगे हैं वो ऊपर उठने लगती है। यानी हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था, हवा का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो तरंगे ऊपर उठ की ओर उठेंगी। तो तरंगे ऊपर की ओर उठ रही हैं, उत्ताल तरंगे का वर्णन है कि प्रेशर से ऊपर उठ रही है। और इसका ही वर्णन है कि उन्होंने प्राणों को अपने वश में किया हुआ था। तो प्राण को से उदान वायु जो है, उदान प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण होते हैं, तो इसमें उदान प्राण जो है वही उठाने में मदद करता है। तो वाल्मीकि जी ने यहाँ पर जिक्र किया है कि हनुमान जी को जो है इन सभी प्राणों पर नियंत्रण था, तो उसको प्रयोग करके और पूरे मतलब अपने में तेज भर करके और बड़ी छलांग लगाते हैं, बहुत बड़े थर्स्ट के साथ वो चलते हैं। और जिस तरह से वहाँ दिया हुआ है, कभी बादलों के पार जा रहे हैं, और तो इससे तो यह प्रतीत होता है कि ऊंचाई तो बादलों वाली ऊंचाई रही होगी, तभी बादलों के एक छोर से निकल रहे हैं दूसरे छोर में चले जा रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि वो बादल के समीप से, कहीं कहीं बादल के ऊपर भी थे, कहीं नीचे भी थे, इस तरह से उनका वर्णन आ रहा है। और यह भी वर्णन आ रहा है कि बहुत वेग था, स्पीड भी बहुत थी, और 100 योजन की जो दूरी थी जहाँ से वो छलांग लगाए थे महेंद्रगिरी पर्वत से, तो वो काफ़ी मतलब कि ऊंचाई पर भी है, और वहाँ बहुत वेग से वहाँ से जाने का वर्णन किया हुआ है। तो वर्णन तो उन्होंने खुद ही किया हुआ है, काफ़ी स्पीड से दिया हुआ है, दिशा भी उनके नियंत्रण में है। इसका मतलब यह है कि कोई न कोई तो उनके पास ऐसा यंत्र रहा होगा, या चेतना की इतनी पकड़ रही होगी कि उसके द्वारा जो है वे नियंत्रित कर सकते थे अपनी दिशा को। तो इतना तो है। अब बिल्कुल विस्तार से तो ऐसा तो नहीं है कि विमान किस तरह से विमान जैसा था, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने अपने शरीर को ही इस तरह से बताया गया कि बढ़ाया था, या तो यंत्र इस तरह का हैवी रहा होगा कि उससे जो है शरीर बड़ा सा लगता होगा, कि बढ़ा हुआ सा लगता होगा, ये भी हो सकता है, यह एक अनुमान है। तो अब बहुत विस्तार से तो वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग एक जो है उड़ने के रहस्य के ऊपर जो वाल्मीकि जी ने दिया है उसके आधार पर ही कुछ कह सकते हैं। तो उन्होंने बस यही कहा है कि अपने प्राणों को अपने आश्रय में करके, अपने शरीर को बढ़ा करके, उदान वायु को, उदान प्राण को ले करके ही, बस में करके ही वे उन्होंने अपने शरीर को इस तरह से समर्थ बनाया और इतना प्रेशर पैदा किया कि उस प्रेशर के जरिए जो है वो गति बनी उनकी और वो पार कर गए। और बाकी पूरे वैमानिक शास्त्र के विषय में भी वर्णन आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है वो वैमानिक शास्त्र जो है जिसका वर्णन आता है, वेद में भी वर्णन आता है विमानों का। तो अब वे विमान भी थे, भाई रावण के पास विमान का तो वर्णन आता है, लेकिन हनुमान के पास विमान थे इसका वर्णन तो खैर नहीं आता है। लेकिन उस जमाने में वैमानिक पद्धति थी, विमान का यंत्र था, कुछ लोगों के पास ही उपलब्ध था, लेकिन था, इसका तो वर्णन आता है, महाभारत काल में भी आता है। और वैदिक व्याख्यान जो हैं वेद में भी इसका विमान का जिक्र आता है। अश्विनी कुमार के विमान का जिक्र आता है, वरुण के विमान का जिक्र आता है, तो इंद्र के विमान का जिक्र आता है। तो कई तरह के विमानों का जिक्र तो आता है। तो अब उसमें स्पष्टतः क्या मामला रहा होगा,
और उस समय के लोग कैसे उड़ते रहे होंगे, तो कोई विमान के जरिए है और कुछ जो है हो सकता है कि कोई सिंगल इंस्ट्रूमेंट भी इस तरह से रहा हो, एक व्यक्ति इस तरह से उड़ सकता हो, उसके पास कोई उपकरण रहा हो, उसको खोला हो, उड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि शरीर जो है सिद्धि के जरिए उड़ते रहे हों। कई प्रकार के अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता सवर दिन जानकी माता, तो ये हनुमान जी के विषय में तो कहा जाता है कि वो अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के ज्ञाता थे और स्वयं भगवान रुद्र के अवतार थे। लेकिन अगर उन सिद्धियों के वे जानकार थे तो हम यह मान सकते हैं कि उन सिद्धियों के वर्णन के मुताबिक वे समर्थ थे लंबी छलांग लगाने के। वे बाहर भी जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सीता माता नहीं मिलती हैं श्रीलंका में, तो लंका में नहीं मिलती हैं, तो मैं उड़ करके स्वर्गलोक चला जाऊंगा। तो इससे भी पता चलता है कि वे दूसरे लोकों में भी उड़ के जा सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे लोकों की भी यात्रा करने में समर्थ थे, तभी उन्होंने ऐसा कहा। और ऐसा जो है दूसरे लोकों में भी चले जाने की जो बात उन्होंने की है, तो उससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने सिद्धियों के बल पर ही ऐसा कहा, अपने सिद्धियों के बल पर ही ऐसा कहा है उन्होंने। और उस समय यहाँ पर वो अगस्त ऋषि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा पाई थी, तो वहाँ पर कुंभकर्ण भी शिक्षा पाया था और उसे भी इन सब विद्याओं का ज्ञान था। और कुंभकर्ण को भी मालूम था हनुमान के विषय में, और इन्हें हनुमान जी को भी पता था। तो अब यह बात है कि अब उन सिद्धियों के बल पर उस समय के लोग इधर से उधर आया जाया करते थे जो उन सिद्धियों के ज्ञाता थे, और वे कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, वे सब विशेष जो है उनको उन सबको अवतार कहा गया है। तो वे सब विशेष प्रतिभा के धनी थे और विज्ञान के ज्ञाता थे, और कह सकते हैं कि वैज्ञानिक थे एक अर्थ में। तो उनके पास वह कला थी, वह सिद्धि थी, वह ज्ञान था, वह विज्ञान था, जिससे वे आ जा सकते थे। अपना आकार भी छोटा बड़ा करने की सामर्थ्य थी, यह भी उसमें बतलाया गया है। तो इसके आधार पर जो है हम लोग अगर यकीन करें, भरोसा करें, अपने शास्त्रों को प्रमाण माने, तो यह मान सकते हैं। वैसे कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो मिली नहीं है जिसके बल पर यह कहा जाए। यह सिर्फ साहित्य का वर्णन है, तो साहित्य के वर्णन के हिसाब से कहा जाए। हालांकि यह भी सही है कि रामायण जो है वो कोई वैज्ञानिक ग्रंथ है नहीं, वह तो एक काव्य ग्रंथ है। तो काव्य ग्रंथ में है तो इसमें कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, ना कोई ऐसा कोई सिद्धांत दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ सांकेतिक अर्थ तो निकलते ही हैं। तो उन सांकेतिक अर्थों से हम लोग सोच सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो इसको एक अलंकार के रूप में भी मान सकता है और कवि की कल्पना भी मान सकता है, क्योंकि हम लोग के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। परंतु इन वर्णनों से और वैमानिक शास्त्र के भी जो वर्णन आते हैं, वेद में भी जिक्र आता है, तो ऐसा माना जा सकता है कि विमान भी हो सकते हैं, व्यक्ति के भीतर में ही भी वो एक प्रतिभा हो सकती है। हो सकता है कि आज तक हम लोग के वैज्ञानिक अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हों जहाँ तक पहुँच उनकी थी, क्योंकि उनकी पहुँच जो है आत्मनियंत्रण पर थी। तो आत्मनियंत्रण करके व्यक्ति सिद्धि हासिल करके उस स्थिति तक पहुँच गया है। हमारे वैज्ञानिक जो हैं अभी तो ये पार्टिकल फिजिक्स तक ही पहुँचे हैं। हमारे वैज्ञानिक अभी जो है छंदों तक नहीं पहुँचे हैं, हमारे वैज्ञानिक अभी प्राणों तक नहीं पहुँचे हैं। तो जबकि हनुमान जी के विषय में कहा जा रहा है कि प्राणों को नियंत्रण कर सकते थे। तो जो प्राणों को नियंत्रण कर सकता है, तो वह व्यक्ति जो है
कणों को भी नियंत्रण कर सकता है, तरंगों को भी नियंत्रण कर सकता है, और उसके आधार पर फिर से वह उड़ सकता है, क्योंकि पक्षी भी तो आखिर उड़ ही रहे हैं। तो पक्षी जिस विज्ञान से उड़ रहे हैं उस विज्ञान से भी उड़ा जा सकता है। कण जिस विज्ञान के साथ बह रहे हैं, उड़ रहे हैं, कण भी तो उड़ रहे हैं, तो वे जिस विज्ञान के साथ उड़ रहे हैं बिना पंखों के, तो बड़े कण मान लीजिए, आदमी है तो बड़ा कण मान लीजिए, तो बड़ा कण भी उड़ सकता है। बस नियंत्रण की बात है, और नियंत्रण वहां दिखा रहा है कि दिशा उनको पता है किस दिशा में जाना है, और अपने को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, बादलों के बीच में भी जा रहे हैं, और समुद्र के एकदम सट के भी जा रहे हैं, एकदम समुद्र से एक तरह से इतना नज़दीक जा रहे हैं कि समुद्र की लहरें जो है उनके वेग से ऊपर की ओर उठ जा रही हैं। तो इस तरह का वर्णन से हमें पता चलता है कि हनुमान जी किस प्रकार से उड़ते थे। हरि ओम।